मध्य प्रदेश को अक्सर उसके मशहूर नारे एमपी अजब है और सबसे गजब है से पहचाना जाता है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा या चर्चित फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ किसी ने केवल परीक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं किया, बल्कि सीधे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनकर वर्षों तक नौकरी करता रहा। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को पूरा सिस्टम एक योग्य सरकारी डॉक्टर मानकर वेतन देता रहा, वह असल में डॉक्टर था ही नहीं। उसने अपने ही रिश्ते के भतीजे, जो वास्तव में एक योग्य चिकित्सक हैं, उनकी शैक्षणिक डिग्रियों और दस्तावेजों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हुए लंबे समय तक सरकारी नौकरी करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी नियुक्तियों की सत्यापन प्रक्रिया और विभागीय निगरानी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब रीवा लोकायुक्त की टीम ने शहडोल जिले के जयसिंह नगर विकासखंड के ग्राम उफरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बताए जा रहे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शुरुआत में यह मामला केवल भ्रष्टाचार का प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने जांच एजेंसियों तक को हैरान कर दिया। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अधिकारियों को संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति को वे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा समझ रहे हैं, उसकी वास्तविक पहचान कुछ और है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और धीरे धीरे पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने लगा। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राजस्थान के भरतपुर जिले के गांधीनगर निवासी असली डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा स्वयं मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे। उन्होंने जयसिंह नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह पिछले कई वर्षों से राजस्थान के डीग जिले के पूछरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियमित सेवाएं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में लोकायुक्त की कार्रवाई से जुड़ी खबरें देखी तो उनके नाम और तस्वीर के साथ रिश्वतखोरी की खबर प्रसारित हो रही थी। यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति उनकी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी डॉक्टर बनकर नौकरी कर रहा है। शिकायत के अनुसार इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड उनका रिश्ते का चाचा सतीश शर्मा बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने अपने भतीजे की मेडिकल डिग्री, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का दुरुपयोग कर खुद को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। पहचान संबंधी दस्तावेज अपने नाम के लगाए गए, उनकी योग्यता भतीजे की दिखाई गई। इसी कथित फर्जीवाड़े के आधार पर उसने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हासिल कर ली। सबसे हैरानी की बात यह भी सामने आई कि उसने अपने परिवार के अधिकांश लोगों को भी इस सच्चाई से अनजान रखा। परिवार को वह वर्षों तक यही बताता रहा कि वह कोटा में कोचिंग संस्थान संचालित करता है, जबकि वास्तविकता में वह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बनकर नौकरी कर रहा था। जांच में सामने आई तथ्यों ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में यह जानकारी मिली कि इस कथित फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके रिकॉर्ड एक साथ मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों शहडोल, श्योपुर और खरगोन में दर्ज पाए गए। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार फरवरी 2023 से वह खरगोन जिले के सेगांव ब्लॉक में भी पदस्थ बताया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित 3 अलग अलग जिलों में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति कैसे दर्ज हुई? क्या वह तीनों स्थानों पर एक साथ उपस्थित रहता था या फिर रिकॉर्ड में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई? यदि ऐसा था तो संबंधित अधिकारियों ने कभी उपस्थिति, कार्यप्रणाली और सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन क्यों नहीं किया? और यदि तीनों स्थानों से वेतन जारी हुआ तो आखिर सरकारी खजाने से कितनी राशि का भुगतान किया गया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पूरे प्रकरण ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकारी भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, सेवा अभिलेखों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही, हर स्तर पर व्यवस्थागत खामियां उजागर होती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या केवल दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां होती रहीं या फिर इस पूरे खेल में विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे? यदि समय रहते पहचान और दस्तावेजों का मिलान किया गया होता तो शायद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा वर्षों तक नहीं चल पाता। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े और सबसे अनोखे फर्जीवाड़े में गिना जा रहा है। उधर जयसिंह नगर थाना पुलिस ने राजस्थान से आए असली डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने पुष्टि की है कि पूरे मामले की वैधानिक जांच की जा रही है और सभी दस्तावेजों का मिलान कराया जा रहा है। वहीं लोकायुक्त और संबंधित विभाग भी यह पता लगाने में जुटे हैं
कि इस कथित फर्जी नियुक्ति के पीछे किन अधिकारियों की भूमिका रही, किस स्तर पर लापरवाही हुई और सरकारी खजाने को कितना आर्थिक नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल यह मामला केवल एक फर्जी डॉक्टर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी पर उठे गंभीर सवालों का प्रतीक बन चुका है।